आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियमों के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियोज में नेगेटिव सेंटेंस में एक रूल्स बताया गया था कि जैसे 7 सब्जेक्ट के आने पर आप डज लगाते हैं और जबकि 6 सब्जेक्ट के आने पर आप डू लगाते हैं। तो सेम वही स्थिति यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होगी, अर्थात डू और डज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब इसे ये समझना है कि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव ए टाइप और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव बी टाइप। अब आइए हम इनको समझने का प्रयास करते हैं कि इंट्रोगेटिव ए टाइप किसे कहेंगे और इंट्रोगेटिव बी टाइप किसे कहेंगे। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी के वाक्य के अनुसार अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हो तो हम उसे कह सकते हैं इंट्रोगेटिव ए टाइप। और अगर कोई वाक्य हिंदी का वाक्य हो और उसमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब अगर वाक्य के बीच में आ जाए तब हम उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव बी टाइप। तो आइए अब इनको हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या शब्द से यह वाक्य शुरू हुआ है, तो यह इंट्रोगेटिव ए टाइप है। इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या से शुरू हुआ है, इसलिए यह जो है आपका इंट्रोगेटिव ए टाइप है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि वह स्कूल क्यों जाता है, तो आप देख रहे हैं क्यों शब्द बीच में आ गया, तो ये आपका बी टाइप हुआ। दूसरा उदाहरण यह है कि जैसे मैंने बताया था कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो इसी को हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि तुम अंग्रेजी कब पढ़ते हो। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि अगर क्या से कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो सबसे पहले डज अथवा डू का प्रयोग हम करेंगे, जो ए टाइप के इंट्रोगेटिव हैं। और जो बी टाइप के इंट्रोगेटिव हैं उनमें हम जो शब्द प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में आए हुए हैं बस उनका अंग्रेजी लिख देंगे, बाकी जो ए टाइप के सेंटेंस हैं वो ऐसे ही उतार देंगे। अब आइए इन उदाहरणों को हम पुनः समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे अगर ये कहा जाए कि क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो इसका अंग्रेजी होगा डज ही रीड इंग्लिश। और दूसरा अगर हम बोल रहे हैं कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा डू यू रीड इंग्लिश। तो यहाँ आप देख रहे हैं डज ही रीड इंग्लिश और दूसरे वाक्य में डू यू रीड इंग्लिश। चूँकि डज और डू से शुरू हुआ है इसलिए हिंदी में जब इसका अनुवाद करेंगे तो यह हिंदी भाषा की जो शब्द हैं क्या से शुरू होंगे। अब आइए हम इन दोनों को जो बी टाइप में बदलते हैं। अब हम इसी ए टाइप को फिर उतार देंगे। बस इनसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि ए टाइप के जितने भी वाक्य हैं इनसे पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा देना है। अब जैसे अगर ये कहना हो कि वह अंग्रेजी कब पढ़ता है, तो व्हेन को हम सबसे पहले लिख देंगे क्योंकि कब की अंग्रेजी व्हेन होती है। तो व्हेन पहले लिख देंगे और फिर डज ही रीड इंग्लिश हो जाएगा, जो कि यह ए टाइप था। तो बी टाइप बनाना एकदम आसान है, केवल आपको ए टाइप के वाक्य लिखने हैं, बस उनसे पहले आपको कोई न कोई प्रश्नवाचक शब्द लिख देना है, चाहे व्हेन हो, चाहे व्हाई हो, चाहे हाउ हो। जैसे व्हेन डज ही रीड इंग्लिश अथवा हाउ डज ही रीड इंग्लिश अथवा यह भी कह सकते हैं कि व्हेयर डज ही रीड इंग्लिश, इस तरीके से बन जाएगा। इसी प्रकार अगर लिखा है डू यू रीड इंग्लिश, तो इसका ये ए टाइप है। और जब इसको आप बी टाइप बदलेंगे तो ये हो जाएगा कि व्हेन डू यू रीड इंग्लिश, अथवा आप कह सकते हैं व्हाई डू यू रीड इंग्लिश, अथवा आप कह सकते हैं व्हाई डू यू रीड इंग्लिश। तो इस तरीके से आपने देखा कि ए टाइप और बी टाइप बनाना कितना आसान है। तो दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो जो इंट्रोगेटिव से संबंधित था आपको कैसा लगा, कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।